नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। साथियों, फाइनली एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल की आपकी डेट जारी कर दी है। साक्षात्कार की तिथि का हम वेट कर रहे थे। हमने सोचा कि आपके जनवरी में इंटरव्यू हो जाएंगे, इसलिए दिसंबर लास्ट में हमने प्लान किया था इंदौर में कि हम शानदार मॉक इंटरव्यू, वर्कशॉप वगैरह भूगोल महासंगम करने वाले हैं। तो साथियों, अब वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। 2-3 दिन पहले आप सभी की तिथि भी जारी हो चुकी है और 2-3 दिन मुझे तैयारी का जो क्या प्लान रहेगा, कैसे हम मैनेज करने वाले चीज़ों को, तो उसमें भी मुझे 2-3 दिन लग गए। तो साथियों, आज हम उसके ऊपर टू द पॉइंट बात करेंगे कि अपना साक्षात्कार की तैयारी का प्लान क्या रहेगा, आपको तब तक क्या करना है। और साथियों, समय आपके पास खूब है, पर्याप्त समय है। क्योंकि साथियों, जैसे कि पहले प्लान जो किया था, अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के हमने खूब लंबे इंटरव्यू करवाए, 2-2 3-3 महीने तक इंटरव्यू करवाए। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग 1.5 महीना इंटरव्यू करवाए। बहुत दूर दूर से, हरियाणा के अलग अलग जिलों से, यूपी से और अलग अलग बिहार तक के लोग जो है इंटरव्यू देना है, पश्चिम बंगाल से जो जिनका इंटरव्यू हरियाणा में आ चुका था। और बड़ी लंबी जो है वहाँ पर सीटें थी, बहुत बड़ी वैकेंसी थी। तो साथियों, ऐसे ही आप तब से ही आपकी भी डिमांड आ रही है, लगातार साथ में फ़ोन आ रहे हैं। जैसे ही डेट आई, काफ़ी लोगों के कॉल्स भी आए। ठीक है, काफ़ी लोगों के मैं टच में भी हूँ जो तैयारी कर रहे हैं और साक्षात्कार देने वाले हैं और सिलेक्शन भी होगा साथियों। तो फाइनली पहले प्लान यही था, जैसे हरियाणा के हमने जयपुर में ही करवाए, अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में शानदार हाईटेक सेटअप है। और फिर सोचा कि आप सबकी डिमांड भी आ रही थी कि सर सारे विद्यार्थी तो जयपुर आना संभव नहीं है, तो इसलिए आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे आपको जयपुर बुलाएंगे। ठीक है, पिछली बार बुलाया जैसे, आप सभी को वापस बुलाएंगे। और अब मैं आ रहा हूं आपकी नगरी में, आपकी शिक्षा नगरी में, इंदौर में साथियों। तो ये अगला जो सेशन रहेगा 29 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में जानकारी बता दूं। और सबसे पहले अगर हम डेट की बात करें तो साथियों, यहां पर 27 अप्रैल आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। आप सबको पता है, समय आपके पास खूब समय है, पर्याप्त समय अपनी कमियों को निखारने का, अपनी कमियों को सुधारने का और अपने आप को एक सहज, अच्छा एक विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत करने का आपके पास पर्याप्त समय है। लेकिन ये पर्याप्त समय प्रतिदिन आपसे अभ्यास चाहता है, प्रतिदिन आपसे प्रैक्टिस चाहता है। प्रतिदिन आप अपने आप को निखारें। शाम को सोने से पहले सोचिए कि मेरा साक्षात्कार है, मेरे सामने ये गोल्डन चांस है, क्या मैं इसको ऐसे तो नहीं गंवा रहा हूं। मैंने पूरे दिन अपने आप में क्या निखार किया, मैंने नया विषय में क्या सीखा, मैं कितना बोल सकता हूं विषय के बारे में, ये रोज सोचना है जब तक कि आपका खुद का साक्षात्कार नहीं हो जाता है। साथियों, अपना जो प्लान है वो अपनी इंदौर में रहेगा। बहुत मेरी दिल्ली इच्छा है कि इंदौर आएँ। काफ़ी सारे विद्यार्थी बुला रहे हैं, बहुत पहले से बुला रहे हैं। और अभी जो इंटरव्यू जो अपने यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं पिछली बार की वैकेंसी में, ठीक है, तो उन सब विद्यार्थियों ने भी कहा कि सर आइए एक बार। तो बहुत इच्छा है, एक शानदार कार्यक्रम करते हैं। और महत्वपूर्ण जो अपना मूल उद्देश्य है वो है साक्षात्कार का वर्कशॉप, मॉक इंटरव्यू के सेशंस। 21 तारीख से हम 29 तारीख से, सॉरी, 29 मार्च से हम स्टार्ट करेंगे। 2 अप्रैल तक मैं वहाँ पर रहूँगा, 4-5 दिन। ठीक है, साथ में विषय विशेषज्ञ रहेंगे और साथ में कुछ सीनियर है ना प्रोफेसर, जो यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड या जो सीनियर प्रोफेसर हैं वो भी साथ में रहेंगे। साथियों, ये जो अपना प्लान है, ये प्लान हम 29 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 29 मार्च को यहाँ पर क्या कार्यक्रम रहेगा, ये मॉक इंटरव्यू तो 2 तारीख तक चलेंगे, सुबह से शाम लेंगे हम, है ना। आप सभी को 2 मॉक इंटरव्यू यहाँ पर देने हैं। ठीक है, कम से कम 2 मॉक देने हैं साथियों। और इतना ही समय रहेगा अपने पास, इतना ही हम ले पाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी इस बार खूब है, सीटें इस बार खूब है साथियों, गोल्डन चांस है। ये प्लान रहेगा, इसकी जानकारी वगैरह सारा देख लीजिएगा। और इंदौर में अपना प्रोग्राम कहाँ होगा, इंदौर में अपना प्रोग्राम ये कहाँ होगा साथियों, ये महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग जानते हैं MGICS, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर होगा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, मध्य प्रदेश, इंदौर का एक जाना माना संस्थान है। ठीक है, वहाँ के सर और मैडम खुद जो है सरकारी सेवा में है, तो अच्छा एक प्रयास अभ्यास उनकी तरफ से है। तो इस बार हम यहाँ पर कर रहे हैं और शानदार उनका कैंपस और सारी व्यवस्थाएं वो हमारे लिए कर रहे हैं साथियों। तो अच्छा सपोर्ट है उनकी तरफ से, शानदार हम इस इंस्टीट्यूट में करेंगे। और आप सब लोग जानते भी हैं, इसका एड्रेस जो है पिपरा जो है पिपलिया राव AB रोड नियर बोलाराम गेट, इंदौर। ठीक है, ये नंबर वगैरह दे रखे हैं, लोकेशन आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग लोकल हैं। दूसरा साथियों, सबसे जो सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन है, ठीक है, 2 चीज हम करने वाले हैं 29 तारीख को, 29 को एक भूगोल महासंगम, ठीक है, स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह। इस कार्यक्रम के तहत जो पिछले भर्ती में विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं,
ठीक है, जो सेलेक्ट हुए हैं राजेंद्र और सारे लोग, इन सब लोगों को हम बुलाएंगे। ठीक है, उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये सब लोग आपको गाइड करेंगे, ये सब लोग अपने एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पर जिनका भूगोल से जेआरएफ हुआ है, ठीक है, जो मेरे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी परिवार से जुड़े हुए थे, उन सभी जेआरएफ होल्डर विद्यार्थियों का भी मतलब समान समारोह रहेगा। तो ये स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह स्टार्टिंग में हम 29 तारीख को 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, 11, 12, 1 बजे तक। ठीक है, 1 बजे के बाद में हम आएंगे साक्षात्कार कार्यशाला पे। ठीक है, जो इंटरव्यू वर्कशॉप है, ये साक्षात्कार की कार्यशाला रहेगी 2-3 घंटे, और फिर दोपहर बाद में हम स्टार्ट कर देंगे 3 से या 4 बजे अपन मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे। तो 29 तारीख से भी मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 तारीख को स्टार्टिंग में 2-2 घंटे के 2 कार्यक्रम रहेंगे। एक इसमें साक्षात्कार का वर्कशॉप, जिसमें पूरा आपका एक ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, गहनता से वहां पर बातें होगी, और फिर अपना सुबह सुबह ये कार्यक्रम हो जाएगा। इसमें सभी विद्यार्थी आमंत्रित हैं, जो भी भूगोल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो भी भूगोल के विद्यार्थी, जिनका भी भूगोल विषय है, वो सभी विद्यार्थी हार्दिक आमंत्रित है। आप यहाँ पर जेआरएफ होल्डर से मिलेंगे, आप यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी नव चयनित हैं, जो युवा हैं, जो आपको सबसे बेस्ट गाइड करेंगे, उनसे आप यहाँ पर मिलेंगे। एक ऐसा शानदार भव्य दिव्य ये स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह हम यहाँ पर साथियों करने वाले हैं। ठीक है, और ये सभी जो चयनित विद्यार्थी हैं, है ना, इनको लगभग मैंने इन सभी का इंटरव्यू किया है, आप सबने सुना भी है। ठीक है, सुनील धाकड़ हैं, प्रियांशी राजौरिया है, राजेंद्र शर्मा है, राजेंद्र का लंबा अनुभव है, अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मुस्कान जैन है, नारायण है, तेज प्रकाश कुशवाहा है। ठीक है, इन सब की अपनी अपनी अलग कहानी है। अनिता गोस्वामी है, रुचि धाकड़ है, इन सब से और भी सिलेक्टेड विद्यार्थी आएंगे। इन सब से आपको सीखने का, समझने का, ठीक है, इनसे जुड़ने का मौका मिलेगा। ये आपको 1-to-1 गाइड करेंगे साथियों। तो सभी विद्यार्थी आने वाले हैं इसमें। और दूसरा, इस वर्कशॉप में जो है, इस दिन जो साक्षात्कार की, जिनका साक्षात्कार देना है, जिनका इंटरव्यू कॉल हो रखा है, उन सभी को एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल साक्षात्कार 360 डिग्री की हमने एक ये बुकलेट छोटी सी है। इसमें चीज़ों को, साक्षात्कार की बारीकियों को क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, प्लस भूगोल विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हमने यहाँ पर डाले हैं। तो ये A to Z आपकी एक गाइडलाइन बुक के रूप में है इंटरव्यू के लिए। ये आपको बुकलेट यहाँ पर आपको सभी विद्यार्थियों को 29 तारीख को मिल जाएगी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो साथियों, हालांकि पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी सेम बातें की, वापस वही बातें टू द पॉइंट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, और ये जो विद्यार्थी, 1 मिनट थोड़ा सा और, में जो इन्फॉर्मेशन कैसे हम जोड़ेंगे, जो 2 तरीके के विद्यार्थी, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि जो भी विद्यार्थी साक्षात्कार में शामिल होंगे, जो भी विद्यार्थी मॉक इंटरव्यू में शामिल होंगे, जो भी विद्यार्थी स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह में जो कॉमन विद्यार्थी मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को एक गूगल फॉर्म भरना है। ठीक है, ऐसा अनिवार्य नहीं है कि जिसने गूगल फॉर्म भरा वो नहीं आ सकता है। गूगल फॉर्म से मोटा मोटा हमें आइडिया लग जाएगा कि कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, तो मैनेजमेंट व्यवस्था के लिए थोड़ी सी आसानी रहती है। ठीक है, ये गूगल फॉर्म भरना है, और गूगल फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके भी बोल देना कि सर हम आ रहे हैं, बस इतना सही है ना, हमें संख्या पता चल जाएगी कितने आ रहे हैं। ठीक है, गूगल फॉर्म मैं टेलीग्राम पर अभी शेयर करवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये कॉमन गूगल फॉर्म है ना, साक्षात्कार दे रहे हैं वो उनको भी भरना है, नहीं जो आने वाले हैं उनको भी भरना। बेसिक जानकारी है, आप कहाँ से आ रहे हैं, वर्तमान में आप भूगोल में आपकी क्या स्थिति है, अभी तैयारी कर रहे हैं तो अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं, पीएचडी क्वालिफाई है, नेट सेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है, वो भी आ सकते हैं। ठीक है, जिनका नेट हुआ है उनका भी समान समारोह रहेगा भूगोल में अभी कुछ समय में, मान लो इस भर्ती में या पिछली वैकेंसी में, साल भर में जिनका नेट हुआ है। ठीक है, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू कॉल जिनका हो रखा है, भूगोल में चयनित पहले से सरकारी भूगोल में चयनित सरकारी पद पर हैं जो अभी नए, है ना, और अदर कोई कैटेगरी में है तो आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, जो क्या भूगोल महासंगम इंदौर में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, और जो आप कार्यशाला में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में तो वही शामिल होना चाहेंगे जिनका मॉक इंटरव्यू है या इंटरव्यू आ चुका है। ठीक है, तो इस जानकारी को, ये बेसिक जानकारी है, इसको आपको फिल कर देना ताकि हमें पता रहे कि क्या प्लान रहेगा। और साथ में थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए पहले और बता दूं मैं, हालांकि आप सबको पता, आप सब लोगों ने यूट्यूब पर खूब देखा है, ये अपना जयपुर का सेटअप है, ऐसा ही सेम सेटअप 360 डिग्री के साथ, मतलब जो हम साक्षात्कार आपका लेंगे सेम ऐसा ही सेटअप हमने वहाँ पर, है ना, इंदौर में MGIS कोचिंग संस्थान में जो है व्यवस्था की है, उनकी शानदार व्यवस्था है। सेम ऐसे 360 डिग्री कैमरे से सारा रिकॉर्ड होगा, एडिट करके सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप अपने आप को पता कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि आपकी क्या कमियां हैं, कहाँ आप जो है एंट्री लेते हैं, कैसे आपके हाव भाव है ना, पोस्चर जेस्चर कैसे हैं, उन सब को आप चीज़ों को
अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है साथियों, तो इसलिए ये थोड़ा सा आप अवश्य रूप से ये भर दीजिएगा ताकि हमें इंफॉर्मेशन पूरी रहे, कोई व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं हो। ठीक है, अब कुछ बेसिक बातें हैं, है ना, बेसिक बातें हैं, मैं पिछली बार भी कर चुका हूं, हालांकि ये बातें ज्यादा आकर हम इंदौर आके करेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, औसत देखो 3 तरीके के विद्यार्थी होते हैं, कोई भी साक्षात्कार होता है। एक औसत से कम मार्क्स आ रहे होते हैं तो विद्यार्थी को थोड़ा सा संशय रहता है, क्योंकि आपका 100 नंबर का इंटरव्यू है और ये 100 मार्क्स ही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। ठीक है, तो मार्क्स किसी को कम लग रहे हैं, पेपर अच्छा नहीं हुआ कि इंटरव्यू कॉल तो हो गया लेकिन मार्क्स कम है, तो साथियों उन सभी विद्यार्थियों को कहूंगा कि औसत से कम मार्क्स आ रहे हैं, कभी भी नहीं सोचना है, आपको अपना 100% देकर साक्षात्कार देना है, क्योंकि ये मौका एक तो बार बार मिलता नहीं है एमपीपीएससी में जाकर इंटरव्यू देने का, प्लस ये जो एक्सपीरियंस है, आप ऐसे ही उठकर जाओगे, है ना, सोच लिया कि मैं तो बाहर हूं, मेरा होगा नहीं, ऐसे ही उठकर जाओगे तो आपका ये एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप तो ऐसे ही गए थे। आप जब पूरी तैयारी के साथ अपना 100% देकर आप जाएंगे, है ना, तो ये एक्सपीरियंस होगा, आपको हर एक चीज आप सीखेंगे, समझेंगे, कहाँ कमी है पहचानेंगे, और ये अनुभव आपका आगे भी काम आएगा, क्योंकि अभी यात्रा तो रुकी तो नहीं है ना, आगे भी तैयारी करनी है। और ये जरूरी भी नहीं है आपने मान लिया कि आप आउट हैं, जरूरी नहीं है कि आप आउट हो गए हैं, है ना, सिलेक्शन की संभावनाएं होती है, बस आप में योग्यता है तो आप वहां पर अच्छे से प्रदर्शित करके आइए, दिखा के आइए। सीमा पर मतलब बाउंड्री पर 2 लोग होते हैं, है ना, अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो इन हो जाएंगे, अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो आउट हो जाते हैं। ये जो विद्यार्थी हैं ये अत्यधिक द्वंद्व में रहते हैं, और यही विद्यार्थी सबसे अच्छी तैयारी करते हैं कि हम जो है इन होने के लिए पूरी तैयारी करनी है। तो ये विद्यार्थी जो बाउंड्री पर है, इनको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है ना, इन होने की संभावनाएं आपकी अत्यधिक होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो विद्यार्थी लगभग सुरक्षित होते हैं, जिनको लगता है कि मार्क्स अच्छे हैं, इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, मतलब रिटर्न में मार्क्स अच्छे हैं, इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसे और कॉन्फिडेंट विद्यार्थी जो है वो पीछे भी रह जाते हैं। इसलिए साथियों मैं मानता हूं कि तीनों तरीके की जो कैटेगरी के विद्यार्थी है, समान अनुपात में फुल इंटेंसिटी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपको अपना 100% देकर तैयारी करनी चाहिए, साक्षात्कार को देना चाहिए। कुछ बेसिक बातें हैं जो हम वहां के साक्षात्कार में, इंदौर में वर्कशॉप वगैरह में हम इन सब पर करेंगे, हालांकि मैंने पिछली बार थोड़ा गहराई से बताया था। अभी टू द पॉइंट देख लेते हैं, है ना, आपका अभिवादन करने का तरीका क्या है, ये बेसिक चीजें होती है, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग मेच्योर हैं, आप सब लोग सर्च भी कर चुके होंगे, लेकिन ये जो चीजें हैं जब आप मॉक देते हैं, जब मॉक इंटरव्यू देते हैं, तो वहां पर प्रैक्टिकली ये चीजें जो है गायब हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी के सामने जाते हैं अपनी प्रस्तुति के लिए तो ये जो चीजें हैं ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। तो ये अभ्यास से आती है, आप एक मॉक इंटरव्यू देंगे, 2 मॉक इंटरव्यू देंगे, तो उसका जो आपको फीडबैक मिलेगा उससे चीजें आपके संज्ञान में आएगी, उससे आपकी सहजता आएगी। जितना हम साक्षात्कार में सहज रहते हैं उतनी ही ये सारी चीजें आपको याद रहती है। इसलिए ये चीजें दिखने में बड़ी आसान है, जब प्रैक्टिकली हम खुद जाते हैं, हो सकता है कि मेरा इंटरव्यू मान लो कोई ले तो हो सकता है मैं भी भूल जाऊं, ये एक सामान्य प्रवृत्ति है, लेकिन ये अभ्यास से याद रखी जाती है, अभ्यास से इसमें सुधार किया जाता है, निखार आता है। ठीक है, तो कैसे बैठना है, आपका जेस्चर पोस्चर क्या है ना, आप एंट्री कैसे ले रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट क्या है, भाषा की स्पष्टता है या नहीं है। कई बार है ना, हमने हरियाणा का भी मॉक इंटरव्यू करवाए, विद्यार्थी अच्छे विद्यार्थियों का मतलब बोलती बंद हो जाती है, जीभ चिपक जाती है ना, कुछ खुलता ही नहीं है, सब कुछ याद है, प्लेट विवर्तने की बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए तैयार करके आए, लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अंदर से कुछ निकल नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि हेजिटेशन इतनी होती है। तो यही साक्षात्कार का फायदा होता है। ठीक है, और जवाब कैसे देना है, आपको कैसे बोलना है ना, सहज कैसे रहना, सबसे महत्वपूर्ण सहजता है। जितने आप सहज सरल होते हैं साक्षात्कार में, उतना ही चीजें आप रिकॉल कर पाते हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, आपका बायोडाटा क्या है, आपकी अभिरुचि क्या है, उसको कैसे बताना है, आपका उच्चारण करने का तरीका क्या है ना, बायोडाटा आ चुका है, धन्यवाद ज्ञापन आप कैसे कर रहे हैं लास्ट में, है ना, किस तरह इंटरव्यू साक्षात्कार का एंडिंग हो रहा है ना, इस टाइप के बहुत सारे सामान्य प्रश्न होते हैं जिसको हम वहां के वर्कशॉप में और है ना जो हम चर्चा करेंगे वहां पर फीडबैक में आपको मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण है साथियों साक्षात्कार की जब हम प्रभावी तैयारी करते हैं तो प्रभावी तैयारी के रूप में ये देखा जाता है कि आपकी विषय की गहनता कितनी है, विषय में आप कितने गहरे डूबे हुए हैं, विषय आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी भाषा में, है ना, आपके जो भी पूछा जाए उसमें झलकना चाहिए कि आप विषय के विशेषज्ञ हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो विषय विशेषज्ञ के रूप में अपने आप को आप प्रस्तुत करना है। ठीक है, उसके लिए कुछ चीजें होती है, गहराई से नॉलेज होना चाहिए कि आप पीजी के आपके विषय क्या है ना, जो विषय की गहनता के रूप में वो कैसे पता लगाते हैं कि आपके पीजी के विषय क्या रहे हैं, आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, इंटरेस्ट ऑफ फील्ड एरिया कौन सा है। ठीक है, आप पीएचडी कर रहे हैं तो किस टॉपिक पे कर रहे हैं, उसका हाइपोथेसिस क्या है, उसका टॉपिक क्या है, उसके रिगार्डिंग आसपास की चीजें, है ना, विषय का कोर एरिया कितना आप जानते हैं, विश्लेषणात्मक और
कॉन्सेप्ट एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कैसा है आपका, है ना, एनालिटिकल पावर कैसी है, चीज़ों को इंटर रिलेट करके जोड़ते कैसे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। विषय के लेखक, पुस्तकें वगैरह, जनरल शोध संस्थाएं, ये कितना आपको पता है, बेसिक जानकारी, ठीक है, ये पूछा जाता है। विषय के प्रत्येक जो फेमस जो थिंकर्स हैं, है ना, उनके मॉडल सिद्धांत क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, बड़े बड़े सिद्धांतों की वर्तमान में क्या रिलीवेंस है, प्रासंगिकता क्या है। जो 1826 में कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया गया, वो वर्तमान में हम क्यों पढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों को क्यों पढ़ा रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता क्या है, इन्हीं चीज़ों को हम समझाएंगे वहाँ पर अपने जो इंदौर में अपना जो प्रोग्राम होगा, ठीक है, मॉक इंटरव्यू और साक्षात्कार कार्यशाला में। विषय के प्रमुख सिद्धांत और मॉडल क्या है ना, कौन कौन से मॉडल है, उनमें मुख्य उनका कोर एरिया बात क्या है, कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, विषय का विकास और वर्तमान स्वरूप क्या है, विषय कैसे आगे बढ़ रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, विषय की स्थिति क्या है, ठीक है, विषय में आप किस दृष्टिकोण से विषय को देखते हैं, ठीक है, ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हम साक्षात्कार में देंगे अच्छे से, है ना। उस बुकलेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जो बुकलेट बनाई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा कंटेंट है, जो आपको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा, और पूरा 360 डिग्री एनालिसिस आपका साक्षात्कार का हो जाएगा, ठीक है। अपना क्या प्रयास रहेगा वो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। 2 मॉक इंटरव्यू होंगे, ठीक है, 2 मॉक के हम सेशंस लेंगे, ठीक है। जैसे ये मॉक चलेंगे, जो विद्यार्थी फ्री रहेंगे उनके साथ ग्रुप डिस्कशन रहेगा, 1 to 1 टॉक रहेगी, जो भी आपके डाउट वगैरह है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पर कार्यालय जो कार्यशाला होगी, वर्कशॉप होगा, इंटरव्यू वर्कशॉप, है ना, 29 तारीख को 29 को, उसमें विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे, वो अपने व्याख्यान वगैरह अनुभव बताएंगे, है ना, और ग्रुप डिस्कशन रहेगा। और जो भी आपके डाउट हैं, ठीक है, जो सफल विद्यार्थी रहेंगे उस दिन पूरे दिन अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, राजेंद्र वगैरह जो भी इनमें से रोकना चाहेंगे, मैं 2-3 दिन इनको रोकूंगा, कोशिश करूंगा, है ना। हालांकि सबकी पोस्टिंग हो चुकी है ना, सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आए, और मुझे लगता है कि मेरी बात सब मानेंगे, और है ना, यहाँ पर आप सभी को गाइड करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो जो सफल विद्यार्थी हैं, है ना, उनकी बातें, उनका जो अनुभव है, उनकी जो बारीकियां हैं साक्षात्कार की, वो आपको और बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो ये एक शानदार, है ना, इंटरेक्टिव पूरा रहेगा, इंटरेक्टिव अपनी पूरी वर्कशॉप, ये प्रोग्राम रहेगा साक्षात्कार के लिए साथियों, ठीक है, ये प्रयास रहेगा। इसके साथ में जो है यहाँ पर देखें, ठीक है, साक्षात्कार के भाग के रूप में जिसके हम वहाँ चर्चा करेंगे, आपकी साक्षात्कार क्या चाहता है, आपकी पर्सनैलिटी को देखना चाहता है, आपको विषय में नॉलेज को देखना चाहता है, आपकी स्किल्स को देखना चाहता है, और आपके कॉन्फिडेंस को देखना चाहता है, ठीक है। इसको मैं अभी गहराई से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गई सेशन को लेने में, और ये जो सारी चीज़ें हम इनको गहराई से हम चर्चा करेंगे इंदौर में, जब वहाँ अपना सेशंस होगा, ठीक है। और इसका मैंने बता ही दिया है कि कॉल कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो इन चीज़ों पर हम गहराई से बात करने वाले हैं, और इंदौर आने वाले हैं, और जो भी विद्यार्थी, आप सभी का मुझे सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि इंदौर मैं पहली बार आ रहा हूँ, आज तक कभी इंदौर आया नहीं, तो आप सभी का मुझे सपोर्ट इस रूप में भी चाहिए कि एक तो भूगोल महासंगम हम कर रहे हैं, उसमें भूगोल के सभी विद्यार्थी जो भी इंदौर आसपास के शहर जिला, है ना, रहते हैं, उन सभी को आपको बुलाना है। आपके सभी, है ना, बहुत बड़ा हॉल है ना, MGI जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज है, वहाँ पर बहुत बड़ा हॉल है, जितने भी विद्यार्थी होंगे आराम से वहाँ पर, बैंक्वेट हॉल जितना है सारे विद्यार्थी आ सकते हैं, ठीक है। जितने अधिकतम विद्यार्थियों को 29 तारीख को सुबह 11 बजे सभी को बुलाना है, प्लस जो विद्यार्थी जो डायरेक्ट जुड़े हुए मेरे से, जो विद्यार्थी इसमें अपने इंदौर में ही रहते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए कुछ व्यवस्था के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके शहर में आ रहा हूं, तो आपके सपोर्ट के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा, ठीक है साथियों। तो जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, है ना, किसी भी प्रकार के रूप में, तो इस नंबर पर आप अपना नाम, है ना, और व्हाट्सअप कर देना कि आप क्या हेल्प करना चाहते हैं। तो मुझे लगेगा कि मुझे ये आवश्यकता है, मुझे ये आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, मैं खुद आपको कॉल बैक करूंगा कि आप मेरे लिए ये तैयारियां करनी है, या अलग अलग कुछ काम की हम जिम्मेदारियां भी आपको दे सकते हैं। तो आपके सपोर्ट से ही ये कार्यक्रम भव्य दिव्य होगा साथियों। और मुझे लगता है कि इंदौर के इतिहास में हम अपने प्रयासों से, आप सभी के प्यार विश्वास से, ये भूगोल महासंगम और साक्षात्कार की कार्यशाला ऐतिहासिक होगी, पहली बार होगी, और जब भी आगे मौका मिलेगा फिर आपकी इच्छा रहेगी तो और भी ऐसे कार्यक्रम हम करते रहेंगे, ठीक है साथियों। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, आप सभी से मुझे मेरा निवेदन है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें खूब आप एंजॉय करेंगे और खूब अपने अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जो सफल विद्यार्थी है उनको आप सुनेंगे, ठीक है साथियों। तो भूगोल जो MP सेट के विद्यार्थी हैं, जो नेट JRF के विद्यार्थी हैं, जो
अभी आरपीएससी नहीं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सभी को यहाँ पर फायदा होगा, उन सभी का एक मिलन हो जाएगा, एक भूगोल की जो कम्युनिटी है विद्यार्थी कम्युनिटी, उन सब का एक मिलना हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए जय हिंद जय भूगोल, मिलते हैं इस शानदार भव्य दिव्य कार्यक्रम में। ठीक है, और जो विशेषकर जो अपना मूल टारगेट है कि जिनका साक्षात्कार है ना, और जो विद्यार्थी जिनको इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं है, इंटरव्यू वर्कशॉप की जानकारी नहीं है, ये आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि जिनका साक्षात्कार इंटरव्यू कॉल हो रखा है उन सभी तक ये जानकारी आप पहुंचाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।